अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में नए मंत्रिपरिषद को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इस विभाग में बंटवारे में 3 दिन के मंथन के पश्चात जब अमृत निकला तो कुछ के हिस्से में बहुत ताकतवर विभाग आए, तो कुछ के हिस्से में सामान्य और कुछ को तो बस ऐसे ही मत्स्य जैसे विभाग से काम चलाना पड़ रहा है। आज की परिचर्चा उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद में विभागों के बंटवारे पर। बहन भाई, उत्तर प्रदेश में नए मंत्रिपरिषद को विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री ने कर दिया है। इस विभागों के बंटवारे से एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि मुख्यमंत्री ने ये बात स्पष्ट कर दी है इस बंटवारे से कि फुल एंड फाइनल कंट्रोल वो अपने हाथ में रखेंगे, जैसा पूर्ववर्ती सरकार में उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान रखा। इस बार भी जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छाप बिल्कुल साफ दिख रही है। उम्मीद की जा रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर को काफ़ी अहम मंत्रालय दिए जाएंगे, लेकिन उनको जो मंत्रालय दिए गए वो सामान्य किस्म के मंत्रालय माने जाते हैं। पिछली बार ये डिपार्टमेंट पिछली कार्यकाल में मोती सिंह के पास था और इसका एक हिस्सा ब्रजेश पाठक के पास आरईएस हुआ करता था, जो केशव मौर्य को दिया गया। ब्रजेश पाठक को पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट दिया गया। कमोबेश उनके कद में वृद्धि की गई है। मेडिकल एजुकेशन भी उनको साथ साथ दिया गया, यानी पूरा हेल्थ सेक्टर का जिम्मा ब्रजेश पाठक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास है। तो इस पूरी कवायद में 5 महत्वपूर्ण नाम उभर कर सामने आए हैं जो काफ़ी अहम और ताकतवर मंत्री के तौर पर गिने जाएंगे। पहला नाम ब्रजेश पाठक का है। पूरा हेल्थ सेक्टर उनके पास, और सरकार कोरोना के जब महामारी के कहर और उसके आफ्टर इफेक्ट से जूझ रही हो, उस वक्त ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा और साथ में मेडिकल एजुकेशन, इन सब चीज़ों को देना, ये बताता है कि सरकार ने उन पर काफ़ी भरोसा जताया है। सुरेश खन्ना एक बार फिर सरकार के लिए सदन में संकट मोचक बनकर उभरे हैं। उन्हें फिर से वही जिम्मेदारी दी गई जो पिछली सरकार में दी गई थी, संसदीय कार्य और वित्त। हालांकि मुख्य काम वित्त मंत्री का उत्तर प्रदेश में कुछ खास काम होता नहीं है, कोई खास रोल फिनांस मिनिस्टर का यूपी में है नहीं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री का पद बहुत अहम है और अनुभवी और तजुर्बेकार खन्ना जी को ये पद दिया गया है। 8वीं बार वो एमएलए चुनकर आए हैं। लोग 1-2 बार में गिर पड़ते हैं, खन्ना जी 8वीं बार चुनकर आए हैं। इन सब के बीच 3 महत्वपूर्ण नाम और उभरे हैं, और बहनों भाइयों, इन नामों पर गौर किया जाना चाहिए जो मैं अगले क्षण अभी बताने जा रहा हूँ। इनमें सबसे बड़ा नाम है अरविंद कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास चहेते और बेहद ताकतवर पीएमओ में अधिकारी रहे AK शर्मा आज से नहीं, गुजरात के ज़माने से मोदी जी के खास हैं। पिछले 1.5 साल से शर्मा जी इस उम्मीद में थे कि उनको उत्तर प्रदेश में कुछ काम लिया जाएगा, महत्वपूर्ण ओहदा दिया जाएगा, कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन 1.5 साल के इंतजार के बाद जो कुछ मिला वो काफ़ी आकर्षक है। शायद पहली बार उत्तर प्रदेश में नगर विकास और एनर्जी डिपार्टमेंट यानी बिजली मंत्रालय किसी एक मंत्री को सौंपा गया है। नाम अरविंद कुमार शर्मा है। अब शर्मा जी को परफॉर्म करके दिखाना है कि शहरों की हालत बदलनी है, नगर निगमों की हालत बदलनी है और उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति को और बेहतर बनाना है। सस्ती बिजली भी देना शर्मा जी के सामने बड़ी चुनौती है और शहरों का विकास भी उनके सामने दूसरा बड़ा लक्ष्य है। एक बहुत चौंकाने वाली बात है, जितिन प्रसाद लोक कल्याण विभाग पाए, PWD। शायद जितिन प्रसाद को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतना बड़ा बोनांजा उनके हाथ लगने वाला है। तो जितिन प्रसाद PWD मिनिस्टर, यानी कद बढ़ाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह को दिया गया है। ये इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मंत्रालय और इसका बजट लगभग, अगर नमामि गंगे को जोड़ दे तो 1 लाख करोड़ के बजट वाला विभाग है ये। उत्तर प्रदेश में अगर किसी बजट के पास, किसी विभाग के पास इंडिविजुअली सबसे ज़्यादा फंड अवेलेबल है और पूरे उत्तर प्रदेश में किसी विभाग के पास सबसे ज़्यादा काम है तो वो विभाग जल शक्ति विभाग है। पूरा सिंचाई महकमा इसमें सम्मिलित है, माइनर इरीगेशन, मेजर इरीगेशन, पूरा सिंचाई विभाग, इरीगेशन डिपार्टमेंट, नलकूप, और उसके साथ जो मेजर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, जिसके तहत हर घर नल से जल देने की योजना भी सम्मिलित है।
ये 5 नाम है जो उभर कर सामने आए हैं। ब्रजेश पाठक, सुरेश खन्ना, अरविंद कुमार शर्मा, जितिन प्रसाद और स्वतंत्र देव सिंह। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद ये सब अहम मंत्रालयों का जिम्मा इन सब के पास मौजूद है। आने वाले समय में इनके पास टास्क क्या होंगे, क्या विभागों के बंटवारे से क्या संदेश गया है, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से क्या कुछ रहा है, ये देखने वाली बात होगी। 2 नाम और छूट रहे हैं जिन्हें मैं मानता हूं कि अहम है। पहला नाम है दयाशंकर सिंह का। किस्मत बदल गई, पत्नी घर में बैठ गई और पतिदेव परिवहन मंत्री बना दिए गए। परिवहन विभाग बहुत बड़ा महकमा है, सामान्य महकमा नहीं है। स्वाति सिंह जो पहले देखती थी उससे बड़ा है। और दूसरा JPS राठौर, किसी सदन में सदस्य नहीं, लेकिन सहकारिता जैसा बहुत बड़ा विभाग उनको सौंपा गया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ बयान सुने आप, फिर इस पर चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के कार्यों को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आप केवल लेफ्ट की तरफ देखिए, और ये हाउस के वो रेफरी हैं, आप हाउस के वो रेफरी बनेंगे आप कि कभी गेम का हिस्सा मत बन जाना, क्योंकि आप राइट से आए। और मैं बहुत अपने मन में बहुत सारी बातें संजोया हुआ हूं। विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके योजना करेंगे, रचना करेंगे, और जो योजना जिसके लिए बनी है उस तक पहुंचाने के लिए जो भी आवश्यक से आवश्यक कदम होगा उसे उठाएंगे। हम डिलीवरी भी देंगे और समयबद्ध देंगे।